तो हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आज आपको पता है कि 31st ऑफ जुलाई है और आज टीचर्स की जितने भी एसएससी फील्ड में जितने भी टीचर्स हैं उन सबका आज प्रोटेस्ट था। डीओपीटी से मतलब मीटिंग था। तो जो भी हुआ आप तो कुछ वीडियोस वगैरह तो आप देख रहे होंगे कि हाँ कैसे क्या हुआ सब कुछ। सो उसी से रिलेटेड एक छोटा सा मतलब एक रिकैप आपको मतलब जो जो भी आज पूरे दिन में हुआ वो उसका एक समरी दे दिया जाए। तो इसकी वजह से मैं एक वीडियो कर रहा हूँ। एग्जैक्टली हुआ क्या क्या वहाँ पे, तो एक तरीके से क्लियर है आपको भी कि हाँ टीचर्स पे ये सारी चीज़ें हैं। टीचर्स ने क्या किया वहाँ से, ऑफिशियल्स ने वहाँ से क्या जवाब दिया, तो वो सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। तो पहले तो सब हर टीचर्स ने डिसाइड किया था कि 31st को हम जाके डीओपीटी मिनिस्टर से मिलेंगे और सारी चीज़ें जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस की जाएगी और जो भी वहाँ से अगर रिस्पांस जो भी आएगा उनसे रिस्पांस लिया जाएगा। भाई आगे क्या मतलब कैसे क्या क्या प्रोसीड करना है आगे वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी सिलेक्शन पोस्ट में जो भी दिक्कतें आई हैं क्या उसको आपको पता है इस बारे में कि नहीं पता है, कि क्या मतलब जैसे जो भी था मतलब सारा कुछ डिस्कस करना था। सो एज़ पर द प्लान वो सुबह सुबह वहाँ पे डीओपीटी मिनिस्टर के पास गए। वहाँ पे उन्होंने डीओपीटी के पास वहाँ पे मीटिंग करने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए सारे लोग। फिर वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स मतलब पहले से मतलब क्या था, सरकार ने पहले से वहाँ पे क्योंकि अनाउंस तो पहले कर रखा था कि भाई हमें डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना है क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें ऑलरेडी हो रही थी। सो सरकार को भी पता था, सारे जो भी कर्मचारी थे वो सिक्योरिटी वाले, उनको पता था कि हाँ यहाँ पे टीचर्स गैदर हो रहे हैं। खैर जिस तरीके से वहाँ पर सिक्योरिटी बनाई गई थी वो सिक्योरिटी मतलब लग नहीं रहा था कि टीचर्स के लिए, ऐसा लग रहा था मतलब कोई जैसे कुछ अलग से क्रिमिनल एक्ट करने के लिए आ रहा है, उस तरीके से उन्होंने सिक्योरिटी वहाँ पे जमा रखी थी। खैर जो जो भी था। सो वहाँ पे जितने भी ऑफिशियल्स वगैरह थे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। फिर वहाँ पे आपने वीडियो देखी होगी, वहाँ पे अभिनय सर, नीतू मैम, फिर उसके बाद राकेश यादव सर और कुछ लोग और थे, सर प्रशांत सोलंकी सर भी थे वहीं पे, अब्बास सैनी सर थे। तो ये सारे लोग वहाँ पे ऑफिशियल्स मतलब पुलिस वगैरह जो भी वहाँ पे थे वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट की जा रही थी कि ताकि हमें वहाँ पे मिलने दें। बट वो लगातार मना कर रहे थे कि अभी आपको नहीं मिलाया जा सकता, अगर आपको मिलना भी है तो 2 से 4 लोग आप आ जाइए, 2 से 4 लोग आके आप मिल सकते हैं। सो वैसे ही हुआ। फिर उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या वो बहुत बहुत सारे क्योस वहाँ पे क्रिएट हो गए और पुलिस ने वहाँ पे फिर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। पता नहीं मतलब क्लियर नहीं हो पाया, मतलब जो एग्जैक्टली वो तो टीचर्स बताएंगे एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या। मतलब अचानक से क्योस वहाँ पे क्रिएट होता है और फिर उसके बाद लाठी चार्ज करना शुरू कर देते हैं टीचर्स पे। फिर उसके बाद जो टीचर्स इधर उधर हो गए थे, कुछ वहीं पे रह गए कि भाई हमें तो हम बात करने आए थे, हम बात तो करके जाएंगे। तो वहाँ पे फिर इन्होंने डिटेन करना शुरू कर दिया। कुछ वहाँ पे व्हीकल्स पहले से ऑलरेडी मतलब जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे पहले से सारा कुछ मतलब प्रिपेयर्ड वो थे कि हाँ ये सारी चीज़ें होने वाली। तो वहाँ पे कुछ डिटेन करने के लिए बसेस भी पहले से वहाँ पे कर रखी थी उन्होंने इंतज़ाम, कि ऐसा कुछ होगा तो हम डिटेन कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रॉपर डिटेनिंग करने के लिए उन्होंने बस वगैरह का इंतज़ाम वहाँ पे कर रखा था। सो वैसे ही मतलब अब ऐसा भी था कि ये भी नहीं किया उन्होंने कि एक साथ सारे टीचर्स को रखा जाए, नहीं उन्होंने दो चार मतलब एक ये बस हो गया, एक ये बस, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये सारे सारे जितने व्हीकल्स थे उनमें सब सारे टीचर्स को किया और उसके बाद किसी को इधर भेज दिया, किसी को इधर भेज दिया, किसी को इधर भेज दिया, कोई इधर चला गया, मतलब डिस्पर्स कर दिया ताकि ये प्रोटेस्ट अभी और आगे इस फ़िलहाल आज के दिन में तो ना बढ़े। अब अभी फ़िलहाल जो भी न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग तो ये दिख रहा है कि अभी भी वो जिस बस में उन्होंने डिटेन किया है वो बस अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है वो बस। और किसी बहुत दूर मतलब ये दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पे जाके छोड़ा जा रहा है किसी को। ऐसा सुनने में मतलब जो वीडियोस वगैरह मैं देख रहा था, किसी को गाज़ियाबाद छोड़ा जा रहा है, किसी को हरियाणा के बॉर्डर पे छोड़ा जा रहा है, किसी को ग्रेटर नोएडा के बॉर्डर पे छोड़ा जा रहा है। मतलब छोड़ा तो नहीं गया, मतलब उसी साइड पे ले जाया जा रहा है ताकि वहाँ से वापस आने में उनको टाइम लग जाए। मतलब इस तरीके मतलब हम क्या करने जा रहे थे यार, हम क्या करना, हम प्रोटेस्ट करने जा रहे थे अपने मतलब हमें जो दिक्कत हो रही है हम बताने, क्योंकि वहाँ से कोई ऑफिशियल्स
ऑफिशियल्स के साइड से कोई नोटिस वगैरह नहीं आ रहा था कि हाँ हमें पता है ये, तुम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो वो चीज़। हाँ दिक्कत हो रही है टीचर्स को भी दिक्कत, मतलब टीचर्स को दिक्कत क्या, लगातार भाई स्टूडेंट है वो अपना अपने जितने भी चीज़ें हैं वो बोले जा रहे थे, लेकिन वहाँ से ऑफिशियल्स पता नहीं क्यों मतलब इग्नोर कर रहे थे, क्या कर रहे। अभी फ़िलहाल जो करंटली जो न्यूज़ आई है वो ये आई है कि अंदर जाके अभिनय सर ने अभिनय सर और प्रशांत सोलंकी सर, ये दो लोग शायद जाके मिले थे किससे, चेयरमैन से मिले थे एसएससी के। सो वहाँ से बात करने पे ये पता चल रहा है कि वो बिल्कुल ही इग्नोरेंस है, मतलब इग्नोर कर रखा है, मतलब उनको जैसे कुछ पता ही नहीं है। उनके लिए सारा कुछ नॉर्मल है, सारा कुछ अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, जैसे उन्होंने सोचा था वैसा चल रहा है। मतलब क्या सोचा था, मतलब कि पेपर नहीं कराना है ये वो। सो इस तरीके से अब स्थिति है। अभी फ़िलहाल अभिनय सर ने बीच में बताया भी था कि जैसा भी होगा अभी हमें यहाँ पे टाइम लगेगा, हो सकता है 2-4 दिन 5 दिन हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करके बैठ के यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ जाएगा। सो एक तो ये चीज़ बहुत बुरी हुई है कि मतलब टीचर्स पे तुम लाठीचार्ज कर रहे हो यार। स्टूडेंट होते हैं चलो ठीक है, थोड़े वो स्टूडेंट होते हैं थोड़े से वो थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन टीचर्स पे यार टीचर्स क्या कर रहे थे, टीचर्स हमसे बात करने आ रहे थे, मतलब क्या, मतलब ये समझ में नहीं आया, मतलब क्यों कर रहे हो, ठीक है। सो ये चीज़ तो भाई बहुत बुरी हुई है। दूसरी चीज़, अब जैसा कि अभिनय सर ने बताया था कि हाँ अब हमें यहाँ से 2 से 4 दिन और लगेगा शायद प्रोटेस्ट करने में। सो अब हमें फ़िलहाल यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो अभी हमें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब उन्होंने ये बोला कि हाँ हमें यहाँ पे गैदर होना पड़ेगा, तो इन केस अगर हम वहाँ पे जाना चाहे तो हम जाएंगे। फिर मतलब स्टूडेंट का अगर वहाँ पे नीड हुआ तो वहाँ पे बुलाया जाएगा। अब बहुत ज़्यादा दूर जो लोग हैं वो तो नहीं जा सकते। देखो मतलब दिल्ली है तो उसके आसपास में मतलब हरियाणा से आ गए, राजस्थान से आ गए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये सारे चीज़ तो आ जाएंगे। लेकिन जो साउथ साइड में है, गुजरात कोई है, कोई बिल्कुल ही बहुत दूर पे है, कोई जम्मू में है, कोई तुम्हारा कर्नाटक में है, मुंबई में है, तो ये सारे लोग वहाँ पर दिल्ली नहीं पहुँच पाएंगे। सो जितने भी मतलब अगर इन केस अगर बुलाया जाता है तो हमें वहाँ पे जाना होगा। फिर जाना क्या होगा, मतलब हमारी चीज़ें हैं वो तो हमने अपने आप को मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे टीचर्स को आगे भेज रखा है, लड़ाई वो हमारी है। सो हमें जाना पड़ेगा कि हम कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। प्रोटेस्ट अगर हमें करना हो तो प्रोटेस्ट हम करेंगे सर, ठीक। स्टूडेंट लेवल पे हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, तो हमको दिल्ली जाना पड़ेगा अगर सर ऐसा कुछ बोलते हैं कि हाँ हमें ज़रूरत पड़ रही है तो, ठीक। अभी फ़िलहाल आप क्योंकि एसएससी का ऐसा कुछ दिख रहा है कि वो उनको नेगलेक्ट करके चली जा रही है, उनके हिसाब से सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है। सो ऐसा कर लो कि अब भाई पढ़ाई तो देखो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इनके हिसाब से अगर सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है, अगर इनके हिसाब से सारा कुछ नॉर्मल है तो मतलब ये सीजीएल का एग्ज़ाम ये 25 वाला कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है। अगर कराएंगे तो भाई तुमको फिर इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि भाई हाँ ठीक है जाके पेपर हमें देना है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना, अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी हॉल्ट मत करना, पढ़ाई जैसे है कंटिन्यू रखो उस चीज़ को, ठीक है। बाकी मिलते हैं, अभी इसके अलावा कोई अपडेट होगा तो फिर देखेंगे कैसे क्या करना है। टिल देन थैंक यू।